अफसाना अदालत और पाबंदी, ये सुनते ही हमारे ज़हनों में मंटो का नाम आता है, लेकिन यहाँ बात मंटो की नहीं हो रही। मंटो तो शख्सियत से बेहद मुतासर था। मैं बात कर रहा हूँ फ्रांस के मशहूर मुसन्नफ़ गी दी मोपासा की, जो 1850 में पैदा हुआ और 1893 में फौत हो गया। ये महज 42 साल जिंदा रहा। इसे फ्रांस में जदीद अफसाने का बानी भी कहा जाता है। ये फ्लाबेर का शागिर्द था, जिसकी मशहूर किताब मैडम बोआरी है। मोपासा का अदबी सफ़र महज 10 साल था। इन 10 सालों में इसने खूब दौलत और शोहरत कमाई। अपनी जिनसी ज़िंदगी और लज़्ज़त परस्ती के हाथों ये एक मुज़ी बीमारी में मुब्तला हो गया। इसे पागलपन के दौरे भी पड़ते। इसने खुदकुशी करने की भी कोशिश की, लेकिन इसने अपना गला तक काट लिया, लेकिन डॉक्टरों की बरवक्त रसाई की वजह से इसे बचा लिया गया। मोपासा, जिसने 300 से ज़ायद अफसाने लिखे, जिसका मौजू जिन्स था, जिसका मौजू तवाइफ था, आम इंसानों के मसाइल थे। मोपासा ने 6 नावल भी लिखे। यहाँ बात मैं इसके एक मशहूर नावल बेलमी की करूँगा। बेलमी, जिसका उर्दू में तर्जुमा सिटी बुक पॉइंट वालों ने हुए तुम दोस्त जिसके नाम से किया है। ये कहानी जॉर्ज नामी एक शख्स के गिर्द घूमती है। बेलमी नावल पर एक हॉलीवुड की मूवी भी बन चुकी है 2012 में, जिसमें लीड किरदार रॉबर्ट पैटिंसन ने अदा किया है। कहानी जॉर्ज नामी शख्स के गिर्द घूमती है, जिसके पास फ्रांस में एक वक्त की खाना और शराब पीने के पैसे भी नहीं हैं। वो भिखारियों की तरह ज़िंदगी गुजार रहा होता है, लेकिन अपनी मक्कारियों की वजह से वो दौलतमंद बन जाता है। कहानी बहुत शानदार है। कहानी में जॉर्ज अपने एक दोस्त की मदद से एक अखबार में नौकरी हासिल कर लेता है, और फिर ये अपने दोस्त की बीवी की दोस्तों के साथ इश्क लड़ाने लग पड़ता है, और अपनी मक्कारियों की वजह से इसकी ज़िंदगी बेहतरी की तरफ जाने लग पड़ती है। इसकी माली हालत अच्छी होने लग पड़ती है। अपने दोस्त के मरने के बाद ये उसकी बीवी से शादी कर लेता है, और फिर अपनी एक माशूका की बेटी जो कि बहुत खूबसूरत होती है, उसकी दौलत की वजह से ये उससे भी इश्क लड़ाने लग पड़ता है। अब इसका मेन टारगेट होता है कि ये अपनी बीवी को किसी तरीके से रास्ते से हटाए, और कानूनी तरीके से ये अपनी बीवी के आशिक के साथ उसे रंगे हाथों पुलिस के हाथों पकड़वा देता है। यूं ये कानूनी लड़ाई भी जीत जाता है और अपनी बीवी से अलहदगी कर लेता है। बाद में ये अपनी मशूका की बेटी से शादी कर लेता है, क्योंकि वो बहुत अमीर होती है, उसका बाप बिजनेसमैन होता है। कहानी में जॉर्ज का एक ही मकसद होता है कि हर तरह से वो अपने मकसद में उसका मकसद सीधा होता है कि हर तरीके से मैंने अमीर होना है। उसके लिए वो हर हद पार कर जाता है, और नावल में वो करता भी है। जॉर्ज की ज़िंदगी की हर हद पार कर जाता है, और यूं वो दौलतमंद बन जाता है। नावल की कहानी शानदार है, और मोपासा ने इसे खूब अच्छे तरीके से लिखा है। आप इस नावल को ज़रूर पढ़िएगा।